अचानक शादी में कैसे चुपचाप पहुंच गए राहुल गांधी? आज तक रिपोर्टर ने क्या बताया? आखिर किसी के सुख में और दुख में राहुल गांधी के खड़े होने की ये तस्वीर क्या मीडिया ने आपको दिखाई? दोस्तों, मीडिया को कभी शायद इस सवाल का जवाब नहीं मिलेगा कि मेलोडी इतनी चॉकलेटी क्यों होती है। वो अपना पूरा प्राइम टाइम इसी सवाल को खोजने में निकाल देगा। लेकिन ये सारी फालतू की बातें क्यों की जाती हैं, आज मैं आपको बताऊंगी। बहुत सी ऐसी खबरें हैं जो जानबूझकर मीडिया में नहीं लाई जाती। इसके पीछे जो भी उद्देश्य हो, लेकिन मैं आज आपको इस वीडियो में दो अलग अलग तस्वीरें दिखाने वाली हूं। वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा दोस्तों, क्योंकि राहुल गांधी के दो बिल्कुल अलग अवतार मैं आपको दिखाने वाली हूं जो मीडिया आपको नहीं दिखाएगा। दोस्तों, राहुल गांधी के लिए एक बात बोली जाती है कि वो किसी के सुख में खड़े हो ना हो, दुख में जरूर खड़े होते हैं। ऐसी ही सुख में और दुख में खड़े होने की दो तस्वीरें आई हैं। आज तक के रिपोर्टर राहुल गौतम, जो कि कांग्रेस बीट कवर करते हैं, कांग्रेस पार्टी कवर करते हैं। हर रिपोर्टर की एक बीट होती है न्यूज चैनल्स में। कोई बीजेपी कवर करता है, कोई कांग्रेस कवर करता है, कोई क्राइम कवर करता है, कोई एंटरटेनमेंट कवर करता है, ताकि उस बीट की खबर एक रिपोर्टर अच्छे से निकाल पाए। तो राहुल गौतम, जो कि कांग्रेस बीट कवर करते हैं आज तक पे, उनकी तरफ से एक खबर शेयर की गई है जो कि आज तक हमको नहीं पता चली। और इनफैक्ट ये खबर इसी महीने 9 तारीख की है। राहुल गौतम कहते हैं कि इसी महीने की 9 तारीख को राहुल गांधी और प्रियंका गांधी 10 जनपद पर कुक का काम करने वाले व्यक्ति के बेटे के रिसेप्शन में शामिल हुए। एक छोटा सा टेंट लगा था सफदरजंग लेन में, स्टाफ क्वार्टर के पास। उसमें पहले प्रियंका गई और थोड़ी देर बाद राहुल पहुंच गए। सेल्फी खिंचाई, खाना खाया और परिवार के साथ वक्त बिताया। दोस्तों, एक ऐसा दौर जो अब नेता सब कुछ कैमरे के आगे करते, एवरीथिंग। मतलब कोई नेता अगर गुफा में जाके तपस्या कर रहा है तो वो भी कैमरे के आगे कर रहा है। कोई अपनी माताजी के पैर छू रहा है, वो भी कैमरे के आगे कर रहा है। सब कुछ कैमरे के आगे किया जाता है। ये तस्वीर बिल्कुल कैमरे से बाहर रख दी गई, जिसमें राहुल गांधी की ऐसी शादी में गए जो उनके मतलब परिवार में कुक का काम करते थे। वो न केवल उनकी शादी में गए चुपचाप, बल्कि मेहमान की तरह गए, बस एक वीवीआईपी की तरह नहीं। वहाँ फोटोज खिंचाई, वहाँ खाना खाया, लोगों से बात की और उसके बाद चुपचाप वहाँ से आ गए। फिर प्रियंका गांधी ने भी सेम काम किया। क्या आपको 9 तारीख से लेकर अब तक इसकी कोई जानकारी मीडिया में दिखी, कोई खबर आई? दोस्तों, इनफैक्ट आज तक के रिपोर्टर राहुल गौतम ने यह भी बताया है कि उनके पास, उनके फोन में वो फोटोज हैं जिसमें राहुल गांधी परिवार वालों से मिल रहे हैं। कुक के बेटे की शादी है तो उसमें परिवार वालों के साथ फोटोज खिंचा रहे हैं, सेल्फी खिंचा रहे हैं, लेकिन पार्टी ने परमिशन नहीं दी है उसे आउट करने के लिए। आप 1% सोचिए दोस्तों कि अगर किसी दूसरे नेता ने किया होता तो अब तक उस शादी की कम से कम 25-30 रीलें बन गई होंगी, 4-5 स्टोरीज में डाल दिया गया होता, कई लोगों ने डीपी लगा दी होती और उस पर कई न्यूज चैनल वाले प्राइम टाइम बना रहे होते कि दरिया दिली की इंतहा है। मतलब असली वीवीआईपी कल्चर को पछाड़ते हुए कैसे हमारे नेताजी जो हैं, एक जो परिवार में मदद करने वाले, काम करने वाले लोग हैं, उनके बेटे की शादी में चले गए। ये राहुल गांधी भी कर सकते थे, उनकी टीम भी कर सकती थी। दोस्तों, उसकी बहुत सारी वजह हो सकती है कि क्यों ऐसा नहीं किया गया। क्यों? क्योंकि जाहिर सी बात है दोस्तों कि आप अपनी वाहवाही कर सकते हैं ऐसा करके, लेकिन ऐसा करके आप किसी दूसरे की शादी में जाकर आप उनके स्पेशल मोमेंट्स चुरा रहे हैं। जरूरी नहीं है ना हर आदमी रील में आना चाहे, हर आदमी की प्राइवेसी है। और जब आप ये दिखाते हैं कि आप कितने महान हैं और आप अपने घर में कुक के बेटे की शादी में जा सकते हैं, तो आप डायरेक्टली या इनडायरेक्टली दूसरे परिवार को छोटा दिखाकर अपने आप को बड़ा दिखाते हैं, जो कि गलत है। क्योंकि सब बराबर हैं दोस्तों। दूसरा किसी की अगर शादी है ना, तो वही उस दिन का हीरो है भाई, वो उसके सेलिब्रेशन का दिन है। उसमें आप किसी भी तरह से लाइमलाइट नहीं ले सकते, लेकिन लेने वाले लेते हैं। आप जानते हैं आजकल तो नेतागिरी में सब चलता है। तो ये खबर भी हमको तब पता चली है जब एक रिपोर्टर ने बताई है, वो भी इतने दिनों बाद। और सोचिए, रिपोर्टर के पास फोटोज है, लेकिन उन्होंने बाहर जारी नहीं की क्योंकि कांग्रेस पार्टी ने अलाउ नहीं किया। ये भी एक तस्वीर है राहुल गांधी की जो अमूमन कम देखने को मिलती है। इस बीच एक और तस्वीर आई दोस्तों, जिसमें राहुल गांधी एक माँ के साथ खड़े हुए दिखाई दिए। क्यों? क्योंकि आप किसी के अच्छे में शामिल हो ना हो, हमारे यहाँ कहा जाता है कि किसी की दुख तकलीफ में जरूर शामिल होना चाहिए। दोस्तों, राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी पिछले कई दिनों से नीट में जो पेपर लीक हुआ उसको लेकर लगातार आवाज बुलंद कर रही है। एनएसयूआई के कार्यकर्ता इसको लेकर सड़क पर उतर रहे हैं। इस बीच एनएसयूआई के प्रेसिडेंट विनोद जाखड़ एक ऐसे परिवार से मिलने गए जिनके बेटे ने सुसाइड कर लिया नीट पेपर लीक होने के बाद, क्योंकि ये बहुत बड़ा ट्रॉमा होता है। हर बच्चा दोबारा से पेपर देने की स्थिति में नहीं होता है। तो परिवार वाले इसको लेकर बहुत दुखी थे। तो विनोद जाखड़ वहां गए, उन्होंने राहुल गांधी से रोती हुई, बिलखती हुई माँ से उनकी बात करवाई, परिवार वालों से बात करवाई और पूछा कि भाई
क्या हुआ था बेटे के साथ, आपकी क्या तकलीफ है, सुनिए। भैया नमस्ते। नमस्कार भैया मैं पीड़ित परिवार के पास आया हूँ। नीट का पेपर हुआ था, वो लीक हो गया। उसके कारण जो है एक बेहद गरीब फैमिली है सीकर की, राजस्थान की, उनके बच्चे ने सुसाइड कर लिया। हाँ भैया, तो ये आपसे बात करना चाहते हैं भैया। हाँ जी, हाँ, ये पिताजी हैं, बात कर। नमस्कार। बड़ा दुख हुआ ये सुनकर। बोलो बोलो। कितने टाइम के लिए पढ़ाई कर रहे थे? 3 साल से। बोलो बोलो, आप हिम्मत रखो। 3 साल से पढ़ाई कर रहा था। अब की बार वो उसका सिलेक्शन भी हो गया था और हाँ। अभी वो सेंटर से निकला तभी बोल दिया था मेरे को कि मेरा सिलेक्शन हो गया अब की बार। उसके बाद में पेपर लीक होने के बाद में उसने वो सुसाइड तो पेपर लीक, जब पेपर लीक हुआ उसने मतलब पहले भी ट्राई किया था या पहली बार की है? नहीं, ये तीसरी बार था। तीसरी बार था और इस बार इसको लगा कि हो जाएगा जी। और फिर मतलब हो नहीं जाएगा, हो ही गया था। हो गया था। और इनके कितने भाई बहन हैं? और 3 बहनें हैं, 1 भाई है। तो बड़ा भाई है या छोटा भाई है? नहीं, भाई तो वो एक ही था। और उनकी मम्मी भी हैं? जी। भैया बात कीजिए मम्मी से, बात करिए। हेलो। हेलो, नमस्कार। नमस्कार। सॉरी, ये बुरी खबर सुनी हमने। घणी दुख की बात तो ये 3 भाणी 1 भाई हो बिपरी मारू सारो अब मारू टूट गुजरन भी के करना। उनको वापस तो नहीं ला सकते, मगर अगर हम कोई मदद कर सकते हैं तो प्लीज उनको बता दीजिए। हाँ भैया, ये लोन लेके इन्होंने पढ़ाया है भैया इनको। ये बोल नहीं पा रहे हैं, रो रहे हैं भैया। पूरी फैमिली, पूरी जमीन बेच दी भैया। 11 लाख रुपए का लोन है भैया इनका। 11 लाख रुपए? और सिर्फ पढ़ाई के लिए लिया है भैया, जमीन बेच दी। और बहुत बुरी स्थिति है भैया। टिन का इनका घर है, ऊपर जो है टिन जो स्टील शीट होती है वो है, और घर के दरवाजे भी अच्छे से नहीं है, सिर्फ 2 कमरे हैं और बहुत बुरे हालात हैं परिवार के। और इनका कहना है कि 650 नंबर जो हैं 720 में से उसके आ रहे थे। बहुत खुश था और पूरे परिवार से उसने बातचीत की है। और जब वो पिताजी को कह रहा है कि भाई मैं इस बार जो है सिलेक्शन मेरा पक्का है, और फिर तीसरे दिन खबर सुनते ही उसने, वो रूम किराए पे लेके रहता था अपनी बहनों के साथ, फिर उसने भैया वहाँ पे सुसाइड कर लिया। कैसे किया? आप बताएंगे? ये इनके चाचा हैं भैया, बताएंगे। 15 तारीख को 11:15 बजे ये बुरी खबर मिली। ऊपर था वो टीन साइड था, उसमें लगाकर ये ठंडा लगाया था उन्होंने। और अगर हम कोई मदद कर सकते हैं या कुछ किया जा सकता है तो आप उनको बता दीजिए। मदद तो यही है अपने तो न्याय की वापस तो नहीं ला सकते। इसकी न्याय चाहिए हमें। तो बात ये है कि जैसे पेपर माफी है, उनको फांसी हो या उनको ऐसा कठोर कानून बने। हाँ, वो तो हम कर सकते हैं। थैंक यू भैया, थैंक यू भैया। अब दोस्तों, इस वीडियो को भी आपने हार्डली मीडिया में देखा होगा। विनोद जाखड़ ने वीडियो शेयर किया तो हमको पता चला कि ऐसी कोई वीडियो है। और ऐसी बहुत सारी खबरें हैं जो सोशल मीडिया में कभी भी नहीं आ पाती हैं। बहुत सी चीजें हैं, जैसे मैं आपको एग्जांपल बताती हूँ। कुछ साल पहले दिल्ली में निर्भया कांड हुआ था, याद होगा आपको। उसमें जो पीड़िता के भाई थे, बहुत साल बाद उन्होंने और उनकी माँ ने मीडिया में बताया कि राहुल गांधी एक एंजल बनकर उतरे उनके परिवार के लिए, और उन्होंने न केवल परिवार की मदद की बल्कि उनके भाई को पायलट बनाया। और वो पायलट हैं आज, सिर्फ इसलिए क्योंकि राहुल गांधी उनके साथ खड़े थे। तो ये भी उन्होंने बहुत साल बाद बताया है। चाहते तो इस पर प्रोग्राम बनाया जा सकता था, प्राइम टाइम पर शो हो सकता था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ ना, बहुत साल बाद पता चला ये। और ऐसी बहुत सारी कहानियां हैं। आपको याद होगा, एक रामचेत जी थे यूपी में, ऐसे ही राहुल गांधी उतर गए, उनकी दुकान में चले गए। रामचेत जी से फिर राहुल गांधी ने एक कनेक्शन बना लिया, उनसे लगातार बात करते रहे। रामचेत जी अपने बेटे के साथ दिल्ली भी आए, राहुल गांधी ने उनकी मदद की। फिर उनकी 2 दुकानें हो गई। फिर रामचेत जी का काम बढ़ गया। राहुल गांधी के लिए उन्होंने जूता भी बनाया था, फिर राहुल गांधी ने वो जूता पहना भी। उसके बाद रामचेत जी का देहांत भी हो गया। राहुल गांधी देहांत के बाद भी उनके परिवार वालों से मिलने गए। तो ऐसी बहुत सी तस्वीरें, ऐसी बहुत सारी वीडियोज हैं जो अमूमन मीडिया में कभी भी सामने नहीं आ पाती है। कभी कोई रिपोर्टर बता देता है, वो भी कई दिन बाद, तब पता चलती है। या फिर कभी कोई संगठन का नेता कोई वीडियो शेयर कर देता है, तब पता चलती है। हालांकि बहुत सारे लोग इस पर इत्तेफाक नहीं रखते हैं। बहुत सारे लोग कहते हैं कि राहुल गांधी को ये सब चीजें ऑन रिकॉर्ड करनी चाहिए, लोगों को पता तो चलना चाहिए कि राहुल गांधी ऐसा करते हैं। लेकिन बहुत सारे लोग ये भी कहते हैं कि सबका अपना नेचर होता है, जरूरी तो नहीं कि हर आदमी सब कुछ कैमरे के आगे करना पसंद करता हो। आपको क्या लगता है दोस्तों? कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, और जितना हो सके चैनल को शेयर भी करें।